आपने मेरे को इससे पहले बोला था यूर फ्रॉम लेगेसी मीडिया स्टॉक, आप थिएटर भी करते हो, बीन इन सो मेनी फिल्म्स। आपके सामने सारे के सारे सोशल मीडिया के सितारे आए जिन्होंने अपना हम्म फेम या अपना पैसा दे मेड इट थ्रू डेमोक्रेटाइजिंग देयर लाइक हम्म डेमोक्रेट। वो बेसिकली उन्होंने ऑडियंस की अटेंशन हासिल करी है बाय शोइंग अप हम्म एवरी सिंगल डे, हम्म व्हेयरएज यू रिलाइड ऑन अ क्राफ्ट। यू कैन हम्म से कंटेंट क्रिएशन इज आल्सो क्राफ्ट नाउ। हम्म उस इकोसिस्टम से मिलना, खासकर जैसे कि अरमान, राइट, हम्म एंड लवकेश और हम्म बोथ सीरियल व्लॉगर्स फ्रॉम व्हाट आई हम्म नो, उन लोगों से आपने क्या सीखा इस पूरे सीन के बारे में कि आप डिफरेंट ट्रेनिंग से आते हो? नहीं, मैंने पहली बात तो ये सीखा कि जब मैंने अपना करियर शुरू किया था 30 साल पहले, जो चीज़ों की हम बातें करते थे, जो चीज़ें ऑन द होराइजन दिखती थी उस वक्त हमको, वर्ड्स लाइक डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ मीडिया, वर्ड्स लाइक कन्वर्जेंस, कॉर्पोरेटाइजेशन, और एक टाइम आएगा, मीडिया इतना डेमोक्रेटाइज हो जाएगा कि एवरी वन विल बी अ जर्नलिस्ट, एवरी वन विल बी एन एक्टर, एवरी वन विल बी अ फिल्म मेकर, एवरी वन विल बी अ म्यूजिशियन। ये 90s, अर्ली 90s में ये एक विजन होता था। हम्म। सो इनके साथ टाइम जब मैंने गुजारना शुरू किया, आई फेल्ट यस दिस टाइम इज नाउ, हियर आर द शाइनिंग स्टार्स ऑफ जो मैंने 30 साल पहले जो सुना था। हम्म। बिकॉज दीज गाइज लाइक यू सेड, उन्होंने रियल वर्ल्ड में हमारी तरह पापड़ नहीं बेले। They use the advance of technology to their advantage to create a direct rapport with their audience, all within their control, and have become hugely successful and stars. So it was, मैंने तो ये तो पहले ही मैंने 2-3 दिन में कहा था कि I'm learning from these guys, हम्म। not just Arman, from Vishal, from Shivani, from Lavkesh, इन सब से मैं सीखा हूँ, no doubt about that. आई सी। एंड व्हाट इज इट दैट कि आप कभी भी नॉमिनेट ही नहीं हुए? आई वाज एक बार हुआ था। अच्छा, एक बार हो गए थे। आई थिंक वो मेरा ना नॉमिनेट होना, आई वुड एट्रीब्यूट टू माई जेन अप्रोच टू इन द फर्स्ट 3 वीक्स, हाँ। क्योंकि मैं एक्चुअली वहाँ, मुझे लगता था कि यार ये शो है अबाउट लिमिटेड रिसोर्सेज हैं आपके पास, आपको आप स्ट्रेस, सर्वाइवर सीरीज लेके गए थे मन में। ऐसा कुछ लगा था मुझे कि अब एक ग्रुप में आपको रहना है, सर्वाइव करना है, जो एलिमिनेशन और जीतना उसमें से निकलेगा कुछ रिलेशनशिप्स में, हम्म। अबाउट हाउ ईच वन अप्रोचेस। बट ये मतलब एक बहुत अलग, मुझे वहाँ, सॉरी टू यूज द वर्ड, मुझे बहुत एक सुपरफिशियल टाइप अप्रोच लगी कई लोगों की, कि तू तड़ाक बोल के अटेंशन लेके जीतना होता है। मे बी दैट्स द गेम, आई डोंट नो यार, मेरे को हम्म। कोई ब्रीफ नहीं मिला था कैसे खेलना है। यू डिडंट वॉच एनी सीजंस ऑफ बिग मैंने बॉस बिफोर? इक्का दुक्का क्लिप्स देखे थे, एंड आई यूज्ड टू फील यार ये तो पेटी चीज़ों पे लड़ते हैं, ऐसा कोई हाँ। शो है। until you became that, until you were a part या of आई that. बिकेम दैट, एंड देन आई रियलाइज्ड एक्चुअली इट्स, जो लड़ाइयाँ होती हैं वो और भी लेयर्स हैं उसमें। हाँ। इट्स नॉट जस्ट के 12 अंडे थे और एक को 6 खाने थे, और दूसरों को प्रॉब्लम थी। ये भी एक टाइम पे मेरे साथ हुआ था, व्हेन हाँ। एवरीबॉडी वाज, व्हेन जब बिगिनिंग में हमारा फ्री फॉर ऑल चल रहा था पहले 5 दिन में। सो बट देन यू रियलाइज द फाइट इज बिकॉज यार 12 अंडे हैं, 6 लोग हैं, हाँ। अब दो 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 ही सबको मिलने हैं। करेक्ट। अब उसमें से अगर कोई बोलता है नहीं यार जितने जिसको खाने हैं खाओ, डोंट वरी अंडे आ जाएंगे या ऐसा हाँ। कुछ। करेक्ट। सो ऐसी चीज़ों पे लड़ाइयाँ ऑर्गेनिकली होंगी मुझे तो। सो एनीवे माय पॉइंट इज, हाँ। एवरीबडी इज एंटाइटल्ड टू कम इन देयर विद देयर ओन आइडिया ऑफ व्हाट दिस शो इज, व्हाट देयर गेम इज। मैंने अपना जो ग्राफ था मैंने आपके सामने रख दिया। मेरे साथ क्या हुआ, पहले 3 दिन में एनी प्री कंसीव्ड नोशंस वेंट आउट ऑफ द एयर, जब भूखे रहना पड़ा। फिर आई ट्राई टू बी एज zen एज आई कैन राइट अप टिल वीक 3, हाँ। और फिर वीक 3 से कुछ ऐसी चीज़ें हुई विच मेड मी थ्रो इन माई हैट इन द रिंग, चलो भाई मैं भी उतर रहा हूँ फिर नीचे। लवकेश हैड ह्यूज रिगार्ड फॉर यू, हम्म जबकि आपने उसको लगातार नॉमिनेट करा, फिर भी वो आपको नॉमिनेट नहीं करता था। आपकी छत्र छाया में दीपक जी के साथ बैठना पसंद करता था वो। हम्म। व्हाट वाज एक्सपीरियंस मीटिंग हिम? नहीं, लवकेश मुझे नॉमिनेट नहीं करता था ऐसा नहीं है, कई जगह पे ही हैज़ टेकन अ स्टैंड अगेंस्ट मी ऑल्सो, बट लवकेश के साथ मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि उसके साथ थोड़ा बाउंड्रीज सेट करना, बिकॉज ही कम्स फ्रॉम अ स्लाइटली भाईचारा कल्चर। फिरकी लेना हाँ। कल्चर, तो मजे तो आप भी लेते हो। बट मैं, एक तो उसकी जो उसके तरह के जो मजाक थे ना, आई फाउंड हाँ। देम ऑफेंसिव। वे दूसरे की बेइज्जती कर, मैं भी दूसरों की फिरकी लेता हूँ, बट मैं दूसरे फिरकी में ऐसा मेक श्योर करता हूँ कि दूसरे को बेइज्जती ना लगे या हाँ। बेइज्जती ना हो। करेक्ट। ये दिस इज अक्वायर्ड, ये मैं भी
जो लवकेश आज कर रहा है मैं 20 साल पहले करता था वॉक्स पॉप चैनल वी पे. हाँ. This is something which you learn and acquire over time. Right. Ability to take the piss out of you but yet not be personally offensive to you. Right. So leave space for banter. Leave space for decency. Hmm. You know. So anyway ये बेसिस था मेरी लवकेश का. बट फिर वो मेरे साथ वो चीज़ समझने की जगह ना उसने अपनी एनर्जी ज़्यादा एक ग्रुप बनाने में लगा दी. आई फील कि जहाँ जहाँ जो रणवीर से लड़ रहा है वो ग्रुप में जाके जुड़ जाता था. यू नो ऐसा शुरू हो गया कि इट बेसिकली बिकेम अच्छा नॉट रणवीर एंड नॉट अरमान एंड नॉट यू नो एंड देन दे स्टार्टेड काइंड ऑफ ग्रुपिंग टुगेदर. For me, sorry, you were saying. नहीं तो मेरा लवकेश के साथ अभी भी आई मेंटेन कुछ. आई थिंक इट वाज मोर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ईच अदर. उसमें ही रह गया वो.